गुड मॉर्निंग डियर। बढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका कि प्रूव करना है, ये रिजल्ट जो है आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। यदि हम देखें कि हम लेफ्ट साइड लें तो राइट के इक्वल हम प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से अगर राइट साइड लें तो ये प्रूव करना क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें कुछ अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और राइट के इक्वल इसको प्रूव कर देते हैं। यदि हम लिखें लेफ्ट साइड को, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स, और कोस का जो एंगल है वो पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, ये है जी। और इसको हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। हम देखेंगे हमारे पास बहुत सी आइडेंटिटीज हैं, बहुत से जो फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ऐसा देखेंगे हम। देखिएगा, अगर यहाँ हम ध्यान दें तो ये जो एंगल है पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये भी पाई बाय 4 माइनस एक्स है। ये जो आपका एंगल है पाई बाय 4 माइनस वाई, और यहाँ भी क्या है, पाई बाय 4 माइनस वाई। यदि आप इस एंगल को ए मान लें और इसको यदि आप बी मान लें तो cos ऑफ ए cos ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अगर इसको ए और बी माने तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपको क्या मिला, ये cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये किसके इक्वल होता है, ये रिजल्ट ये है, और ये होता किसके इक्वल है, कोस का फॉर्मूला है। एक तरफ दोनों कोस हो, एक तरफ दोनों साइन हो, तो आपका कोस का रिजल्ट होता है। कोस थोड़ा आपने बताया कि जिद्दी है, दोनों तरफ सेम ही आएगा, एक तरफ ये साइन को छोड़ देता है। और जो साइन भी है प्लस या माइनस, उसके अपोजिट आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी कोस ए प्लस बी का रिजल्ट है। तो यहां हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। किस प्रकार करेंगे देखेंगे। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस ए प्लस बी लिख सकते हो। ए क्या है आपका, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस आगे प्लस बी, बी क्या है हमारा, पाई बाय 4 माइनस वाई। यानी ये रिजल्ट हमने लगा दिया। हमारे पास क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी। तो आपका a पाई बाय 4 माइनस एक्स है और b पाई बाय 4 माइनस वाई है, तो हमने लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या रहेगा, कोस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ऐड करें यदि हम इसे, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी 90, 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। माइनस यदि इसके अंदर ही कॉमन लें हम x की और y की, तो माइनस एक्स प्लस वाई, ये बनेगा जी। और ये क्या बना है हमारा, अब ये आपका अलाइड एंगल हो गया। और कौन सा अलाइड एंगल हुआ है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी आपका पाई बाय 2 प्लस थीटा अलाइड एंगल हुआ है वाई एक्सिस वाला। और आपको पता है कि यदि आपका क्वाड्रेंटल एंगल कौन से वाई एक्सिस के हैं, क्वाड्रेंटल एंगल वाई एक्सिस के हैं, तो उन पे अलाइड एंगल पाई बाय 2 प्लस या पाई बाय 2 माइनस, 3 पाई बाय 2 माइनस या 3 पाई बाय 2 प्लस, अलाइड एंगल की वैल्यू यदि हम वहां पर फाइंड आउट करते हैं तो आपके चेंज होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, इस प्रकार चेंज होते हैं। तो आपको पता है ये कोस पाई बाय 2 माइनस, इसको यदि हम थीटा कहें, इस सारे को यदि हम थीटा कहें, तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा में पता है क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो इसलिए आप यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे। और कोस किस में चेंज हो जाता है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे जो अलाइड एंगल बनते हैं उन पे साइन में। और थीटा क्या है आपका, x प्लस वाई। कौन सा रिजल्ट लगाया, आप ऐसा लिख सकते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा है, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, उस रिजल्ट को लिख सकते हो, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यही जो है हमारी राइट साइड, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया, राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो आप लिख सकते हैं यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो एक आसान सा क्वेश्चन था।
आशा है आपको समझ में आया होगा। यानी फॉर्मूले ही आपको थोड़ा सा ध्यान होने चाहिए, फॉर्मूले ही हमें पता होना चाहिए किस प्रकार लगेंगे, तो वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये राइट के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स और टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये है हमारा। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटी जो है, जो ये फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और देखते हैं आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता है कि टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या होता है, किसके इक्वल होता है। हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये वाला जो फॉर्मूला है आपका इसके इक्वल होता है। अपॉन में क्या है, ये 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो माइनस है यहाँ, तो आपका ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस 1 प्लस टेन एक्स, इसके इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब सिर्फ इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। और ये सारा डिवीजन में है, यदि आप इसको इसके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी। तो क्या होगा, 1 प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेन एक्स, तो आप कह सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 1 माइनस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर दोनों का स्क्वायर है और डिवीजन में है तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं। डिवीजन में हम इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लाई की ये प्रॉपर्टी है कि अब सेम पावर हो तो आप इकट्ठी कर सकते हैं, इकट्ठी हो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, तो आप कह सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या रहेगा, कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए लेफ्ट साइड लेंगे, राइट के इक्वल प्रूव करेंगे, तो सिर्फ यहाँ अलाइड एंगल के फॉर्मूले लगेंगे। मान लिया कि लेफ्ट साइड आपने ले ली, ले ही लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोस पाई प्लस एक्स यानी 180 प्लस थीटा और कोस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब देखिए कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल प्रूव करना है। अब यहां देखिए अलाइड एंगल है पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स पाई बाय 2 प्लस एक्स। एक्स एक्सिस से जो अलाइड एंगल बनते हैं उन पे चेंज नहीं होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। वाई एक्सिस पे जो अलाइड एंगल बनते हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, इस प्रकार चेंज होते हैं। ये पता है हमें, नहीं पता है तो हम जो पीछे पार्ट हमने किया था वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे और वो हमें पता होना चाहिए। अब ये देखिए पहले तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट देखेंगे। ये एक्स एक्सिस का अलाइड एंगल है, जो एक्स एक्सिस पे बनता है वो अलाइड एंगल है, चेंज होगा नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस का अलाइड एंगल है। बस सिर्फ देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा और कोस थीटा ही रहेगा, कोस एक्स, क्योंकि हमें पता है यहां यदि हम कारण देने भी लगे कोस पाई प्लस एक्स क्या होगा, माइनस कोस एक्स होगा। आपको पता है यहाँ एंगल 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है और यहाँ फिर 2 पाई हो जाता है। एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस पे क्वाड्रेंटल एंगल पाई और 2 पाई या 0 भी है, इन पे जो अलाइड एंगल बनेंगे उनमें चेंज नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट इन पे जो इनसे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से जो अलाइड एंगल बनेंगे वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे आपके। तो ये आपका एक्स एक्सिस जो वाला अलाइड एंगल यहाँ चेंज नहीं होगा, बट साइन किसके अकॉर्डिंग है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये पाई है, पाई में कोई भी एक्यूट एंगल ऐड करेंगे आप, 180 से ज्यादा होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यानी जो पाई प्लस एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कोस की वैल्यू थर्ड में क्या पाओगे आप, नेगेटिव। तो हमें यहाँ नेगेटिव ले लिया और चेंज होगा नहीं पाई वाले में, अलाइड एंगल में, तो आप कोस एक्स और एंगल ये वाला आ जाएगा, लिख दिया जी।
और कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है। कोस कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। आप इसको एक्स एक्सिस का अलाइंड एंगल कह सकते हैं, जीरो माइनस, यहाँ जीरो माइनस कर सकते हैं तो चेंज होगा नहीं उस पर आपका। साइन पाई माइनस एक्स, अलाइंड एंगल एक्स एक्सिस वाला चेंज नहीं होगा। साइन देखते हैं प्लस का है या माइनस का अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सेकंड है, 180 में से कोई भी एक्यूट एंगल घटाएंगे तो 180 से कम वैल्यू होगी एंगल की, यानी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और साइन की वैल्यू देखनी है हमें, तो पॉजिटिव होगी और चेंज होगा नहीं, तो साइन एक्स ही रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स आप कह सकते हैं, पाई या 180 माइनस एक्स आप कह सकते हैं, साइन एक्स ही होगा, ऐसा होता है जी। अब ये जो अलाइंड एंगल है ये वाई एक्सिस वाले के साथ है, यानी क्वाड्रेंटल एंगल यहाँ पर पाई बाय 2 है, वाई एक्सिस वाला उसके साथ है, तो चेंज होगा। साइन कोस किस में चेंज होगा? साइन में होगा जी। तो साइन तो में तो चेंज होगा ही। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में आप पाएंगे नेगेटिव, कोस क्या होगा? नेगेटिव, तो आपने नेगेटिव, और कोस चेंज होता है साइन में, और एंगल ये वाला एक्स, यही वैल्यू होगी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं और यहाँ कह सकते हैं कि कोस 90 प्लस थीटा कोई भी एंगल है तो माइनस साइन थीटा होगा। क्या होगा? माइनस साइन थीटा, आप ऐसा कह सकते हैं जी। अब देखिए वैल्यू क्या होगी, ऊपर माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कोस एक्स और कोस एक्स की मल्टीप्लाई, यानी नीचे साइन एक्स और माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हो, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोटेंजेंट एक्स होता है, या दोनों का स्क्वायर है तो कोटेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये रिजल्ट। और आप कह सकते हो यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड है, तो ये आपका राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम कह सकते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस के साथ चलें, जो जो पीछे हम चीज सीखते आए हैं वो ना भूलें, उनको भी तैयारी करते रहें, तो कोई भी चीज करने में मुश्किल नहीं है, आसान चीजें हैं, सिर्फ हमें रिजल्ट्स जो हैं वो बाकायदा सही से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड है, हमने किसके इक्वल प्रूव करनी है? राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है, तो लेफ्ट ले लेते हैं। क्या बनेगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड? देखते हैं। कोस एंगल है आपका, अलाइड एंगल है ये 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, वाई एक्सिस वाला अलाइड एंगल है, और यहां कोस के साथ एक्स एक्सिस वाला अलाइड एंगल है, इनटू कोटेंजेंट के साथ भी आपका एंगल है अलाइड, बट वाई एक्सिस वाला अलाइड एंगल है, प्लस कोटेंजेंट और अलाइड एंगल ही है ये, और कौन सा अलाइड एंगल है? एक्स एक्सिस वाला अलाइड एंगल है। तो पहले हम अलाइड एंगल को सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। ये जो एंगल है वाई एक्सिस वाला अलाइड एंगल है, चेंज होगा। वाई एक्सिस वाले अलाइड एंगल में आपके चेंज होते हैं, कोस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा जी। अब क्वाड्रेंट देखेंगे पहले कौन सा है। आपको पता है कि यहाँ एंगल 0 होगा, यहाँ एंगल पाई बाय 2 होगा, यहाँ एंगल पाई होगा, यहाँ एंगल 3 पाई बाय 2 होगा, और फिर यहाँ एंगल आपका 2 पाई हो जाता है। अब 3 पाई बाय 2 में कुछ एक्यूट एंगल ऐड हुआ है, 3 पाई बाय 2 यहाँ है और इसमें कुछ ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, ऐड करेंगे तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। यानी आपका ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये एंगल जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहेगा, कोस क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब अलाइड एंगल कौन सा है? वाई एक्सिस वाला है, चेंज होगा जी। कोस किस में? साइन में, तो साइन एक्स हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। अब यहां भी ये अलाइड एंगल है, बट एक्स एक्सिस वाला अलाइड एंगल है। एक्स एक्सिस वाले अलाइड एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, बट प्लस या माइनस तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट कौन सा है? 2 पाई प्लस एक्स। यहाँ आपका एंगल 2 पाई है, 360 में कोई भी एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ये जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और चेंज होगा नहीं, तो प्लस कोस एक्स हो जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस क्या हो जाएगी? कोस एक्स इनटू, फिर यहाँ कोटेंजेंट के साथ भी अलाइड एंगल है, वाई एक्सिस वाला अलाइड एंगल है, और वाई एक्सिस पे चेंज होंगे। कोटेंजेंट किस में चेंज होगा? टेंजेंट में चेंज होगा। टेंजेंट में तो चेंज होगा, बट प्लस या माइनस इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। क्वाड्रेंट है आपका
थर्ड 3π/2 में से कुछ भी एक्यूट एंगल घटेगा तो इस क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा। थर्ड में कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाएगा जी। और इस वाई एक्सिस वाले राइट एंगल में कोटेंजेंट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है और एंगल आपका ये, तो tan बनेगा। आगे साइन किसका, प्लस का, तो हम प्लस लगा देंगे। ये प्लस था, आप लिखो चाहे ना लिखो, बट ये प्लस तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बीच में है इनके। अब ये भी अलाइड एंगल है, वाई एक्सिस वाला नहीं है, ये एक्स एक्सिस का अलाइड एंगल है। एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होते तो कोटेंजेंट कोटेंजेंट में रहेगा। बट नेगेटिव या पॉजिटिव देखने के लिए हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि कौन सा है। 2π + x यानी 2π में कोई भी एक्यूट एंगल ऐड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में तो आपको पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं तो कोटेंजेंट x इसकी वैल्यू हो जाएगी, एंगल ये आ जाएगा, कोटेंजेंट x इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू। अब प्लस साइन x प्लस कोस x की मल्टीप्लाई हमारी क्या ही रहेगी, साइन x मल्टीप्लाई में कोस x इनटू, इसको सोल्व करेंगे। सारे की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट करनी कि 1 होगा, तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। हमें पीछे किया है, 10th में भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया, +1 में भी किया। देखते हैं 10 को क्या लिख सकते हो आप, साइन x अपॉन कोस x लिख सकते हो, प्लस कोटेंजेंट x को क्या लिख सकते हैं हम, कोस x अपॉन साइन x लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ऐसा होता है। साइन x मल्टीप्लाई में कोस x है जी, इनटू आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम होगा कोस ऑफ x मल्टीप्लाई में साइन ऑफ x, यानी ये जो नीचे वो सारा आपका एलसीएम हो जाएगा। कोस से डिवाइड करोगे आप इसको, क्वेश्चन आपका साइन x आएगा, साइन x और फिर साइन x की मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, आगे साइन आपका प्लस का तो आप प्लस लगा देंगे। साइन से डिवाइड करोगे इस सारे को तो क्वेश्चन कोस x आएगा, कोस x और कोस x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर x हो जाएगी जी। अब इस सारे की मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर है ये नीचे कट जाएगा, साइन सेम है, साइन मल्टीप्लाई में कोस, साइन मल्टीप्लाई में कोस कट जाएगा, ऊपर केवल क्या बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। और ये तो आप जानते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी 10th के, क्या होता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 होता है, आपको पता है, और 1 ही इसको आपने प्रूव करना था। राइट साइड हमारी क्या ही है 1, ये तो आप कह सकते हो कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। अलाइड एंगल के क्वेश्चन था ये आपका, तो हमने अलाइड एंगल में चेंज किया और वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और एक आसान सा क्वेश्चन ये बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्या है कि ये आपका लेफ्ट साइड और इसके इक्वल आपने इसको प्रूव करना है। देखें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, रिजल्ट कौन सा लगेगा, वो यहाँ हमें देखना है। देखें अलाइड एंगल के तो फॉर्मूले लगेंगे नहीं क्योंकि ये अलाइड एंगल है नहीं। अलाइड एंगल तो कौन से होते हैं आपके, क्वाड्रेंटल एंगल पे होते हैं। अलाइड एंगल कहाँ बनते हैं आपके, क्वाड्रेंटल एंगल पर। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं हमारे, 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2π है, ये हमारे कौन से एंगल हैं, क्वाड्रेंटल एंगल हैं, और इन पे क्या बनते हैं अलाइड एंगल बनते हैं। बट यहाँ ये अलाइड एंगल नहीं है तो वो फार्मूला आपका नहीं लग सकता। फिर सोचें आगे तो कौन सा फार्मूला लगाएं। अब यहाँ आप इसमें cos a + b और यहाँ cos a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। या फिर आप इस सारे को जैसे CD फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इस सारे को आप C मान लो, इस सारे को आप क्या मान लो, D मान लो, C D, तो cos C - cos D का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही से हम देखते हैं क्या रहेगा। पहले cos C - cos D के रिजल्ट से देख लेते हैं। आपको पता है कि ये फॉर्मूला CD फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, cos C - cos D क्या होता है, -2 sin C + D/2 और साइन ही C - D/2, ये आपके फॉर्मूला ये होता है। यानी कोस है दोनों, बीच में माइनस है, cos C - cos D तो आपका सारा साइन में होता है, बाहर -2 sin C + D/2 और sin C - D/2, यानी सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखें ये फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करें तो क्या रहेगा हमारा रिजल्ट, ये तो आपका लिखा ही हुआ है, ये बनाएंगे तो -2, इससे आगे साइन C, ये सारा C है आपका, ये सारा क्या है आपका D है। तो आपने को क्या करना है, C + D/2, C आपका क्या है 3
पाई बाय 4 प्लस एक्स आपका क्या है, सी है, प्लस करेंगे डी, ये आपका डी है 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, हमने किया सी प्लस डी और बाय 2, ये किया जी एंगल में। फिर आपको लिखना है साइन सी माइनस डी बाय 2, साइन सी ये है आपका 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स और माइनस डी, ये माइनस करें, ये एंगल माइनस करें तो ये माइनस का हो जाएगा, एक्स प्लस का हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और प्लस एक्स और बाय 2, सी माइनस डी बाय 2 हमने कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। बस अब सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, करते हैं, देखते हैं। -2 साइन, देखें x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x प्लस का है, x माइनस का आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 क्या बनेगा, आप 4 एलसीएम ले लें तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, यानी 6 पाई बाय 4 और बाय 2 है ये वाला, इसको स्क्वायर करेंगे आप 6 पाई बाय 4 लिख सकते हैं और बाय 2 साइन 3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x और बाय एंगल 2x है तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा, केवल क्या बचेगा x -2 साइन। अब इस सारे के डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में लेके जाओ तो आप 6 पाई बाय 4 और 1 बाय 2 1 ऊपर और ये 2 नीचे आ जाएगा, आपका एंगल ये रहेगा और साइन x, अगर आप इसको आगे लिखें -2 साइन, एंगल क्या बचेगा आपके पास 3 पाई बाय 4 ही बचा आपका, साइन 3 पाई बाय 4 और मल्टीप्लाई में साइन x। अब हमें साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 3 पाई बाय 4 डिग्री में यदि आप देखिए 135 डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है, तो यदि आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 135 डिग्री की, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, 135 डिग्री आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड साइन पॉजिटिव होगा और वही वैल्यू होगी जो साइन 45 डिग्री की है, क्यों, क्योंकि साइन 135 को आप क्या लिख सकते हो 90 प्लस 45 लिख सकते हो, इसको 90 प्लस 45 और ये क्या होगा कोस 45 और कोस 45 1/√2 आप इसको लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो -2 मल्टीप्लाई में 1/√2 और साइन x। अब 2 किसकी मल्टीप्लाई होता है, √2 और √2 की मल्टीप्लाई होता है, एक √2 से काटोगे तो -√2 साइन x जो है इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। आप ऐसा इसको लिख सकते हो, ये हमने इसको डिग्री में लिख दिया, आप रेडियन में भी लिख सकते हो, आप इसको रेडियन में ही लिखना चाहें तो आप कर सकते हो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 और यदि आप जैसे पाई बाय 2 और पाई बाय 4 को जोड़ो तो 3 पाई बाय 4 ही आएगा। यदि आप जैसे साइन तो ये है ही 4 एलसीएम ले लें, 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 पाई प्लस पाई, ये बनेगा ना, 4 से डिवाइड करोगे 1 और पाई की मल्टीप्लाई 3 पाई बाय 4 ही बनेगा, यानी 3 पाई बाय 4 को आप ऐसा लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आप कह सकते हैं, और यही आपने इसको प्रूव करना था, तो आप कह पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो -2 साइन x हो जाएगी। तो यहां हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कौन सा, c प्लस डी। आप इसमें cos a प्लस बी और यहाँ cos a माइनस बी का भी अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं उससे क्या रहेगा, यही रहेगा। वो फार्मूला और हम अप्लाई करते हैं। तो यहां हम यदि फॉर्मूला अप्लाई करें cos a प्लस बी, हमें पता है cos a प्लस बी क्या होता है, कोस का फॉर्मूला, कोस आपको पता है जिद्दी होता है, एक तरफ दोनों कोस आते हैं, ये कहता है मैं इकट्ठा आऊंगा, इकट्ठा आ जाएगा और अपोजिट साइन आएगा। तो कोस ए प्लस बी यदि हम देखें तो हमें पता है कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, बट यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, और यहाँ हम कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस, बस केवल बीच में प्लस आ जाएगा, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो पहला यहाँ नाउ ये क्या बनेगा देखते हैं, कोस 3 पाई बाय 4
कोस एक्स, कोस ए कोस बी माइनस साइन 3π/4 और साइन एक्स। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया इसके अंदर, कोस ए प्लस बी, ये वाला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आगे साइन किसका, माइनस का, माइनस का है तो ब्रैकेट लग जाएगी, बाहर माइनस का है तो ब्रैकेट, प्लस होता तो हमें लगाने की जरूरत नहीं थी। कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, यानी कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी और प्लस साइन ए और साइन ऑफ बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। कोस 3π यानी कोस 135, कोस 135 को, अब एंगल कौन सा है ये, कोस 135 सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड में कोस नेगेटिव रहेगा, तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू, कोस 135 डिग्री है, कोस 135 को आप लाइट एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो 90 + 45 लिख सकते हैं। 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोस उसमें नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस पे जो लाइट एंगल है उनमें कोस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो साइन 45, यानी आप कह सकते हो कोस 3π/4 किसके इक्वल होगा, माइनस साइन π/4 के, और साइन π/4 यानी 45 की वैल्यू जो है क्या होती है 1/√2 होती है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, कोस ऑफ एक्स माइनस साइन 3π/4, साइन 135 डिग्री एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो आप इसको साइन 90 + 45 डिग्री लिख सकते हो, और कोस 45 हो जाएगा, ये कोस 45 1/√2, तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू 1/√2 होगी, ये क्या होगा 1/√2, मल्टीप्लाई में साइन एक्स, अब माइनस बाहर इंटू, अगर इसकी वैल्यू लिखे हम इस सारे की, तो कोस 3π/4 हमने देखा माइनस क्या होता है 1/√2, मल्टीप्लाई में कोस एक्स, प्लस साइन की वैल्यू 1/√2 और मल्टीप्लाई में क्या है साइन एक्स। अगर ये ब्रैकेट खोलें हम तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप यदि देखें ये माइनस 1/√2 कोस ऑफ एक्स माइनस का है ये सारा, और इतना ही सारा ये प्लस का, तो सेम है कट जाएंगे, सेम है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचा आपके पास, माइनस 1/√2 साइन एक्स और माइनस 1/√2 साइन एक्स, ये बचेगा। माइनस इस और माइनस ये आप रूट जोड़े दोनों को, तो √2 एलसीएम ले लें, √2 से डिवाइड करेंगे 1 और माइनस साइन एक्स ये आ जाएगा, या √2 से डिवाइड करेंगे 1 तो इसकी माइनस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स -2 साइन एक्स अपॉन √2, और 2 जो है आपका वो मल्टीप्लाई होता है √2 और √2, मल्टीप्लाई में क्या है साइन एक्स, बाय क्या है √2, एक √2 से √2 कट जाएगा, तो -√2 साइन एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। यही था आपका रिजल्ट, तो आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड, यानी फॉर्मूला कोई भी अप्लाई होता हो वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते हो गलत ना लगाएं आप, तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो बस सिर्फ हमने समझना है, देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनसे उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, तो चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।